आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव का वक्त जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, तमाम राजनीतिक पार्टियों के दिग्गज नेता भी अब ये सोचने को मजबूर हो गए हैं कि आने वाले चुनाव में उनको जीत मिलेगी या नहीं। इसी सोच विचार में तमाम राजनेता अब दल बदलने की स्थिति में भी आ गए हैं। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर स्थिति बनती जो नजर आ रही है वो वाकई कई पार्टियों के लिए चिंताजनक विषय है। बात करेंगे कांग्रेस पार्टी का और कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता कमलनाथ की। जिस तरीके से कमलनाथ के बारे में तमाम अटकलें लग रही हैं कि कमलनाथ आने वाले कुछ ही वक्त में या ये कहें कि कुछ ही घंटों में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी के तमाम हाईकमान के दिग्गज नेताओं की तरफ से इस पूरे मामले पर अभी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन छोटे इकाई संगठन के नेता यहाँ पर लगातार बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर तमाम लोगों का कहना है कि 1980 में एक नारा दिया गया था कि इंदिरा गांधी के दो हाथ, एक संजय और दूसरा कमलनाथ, यानी कि संजय गांधी और राजीव गांधी के बाद इंदिरा गांधी कमलनाथ को भी अपना बेटा मानती थी और ऐसे में 50 साल तक लंबी राजनीतिक पारी वो कांग्रेस पार्टी के साथ खेलने में कामयाब हुई। कमलनाथ के बारे में बात करें तो वह छिंदवाड़ा से 9 बार सांसद चुने गए और ऐसे में वह 1991 से लेकर 1996 तक कांग्रेस पार्टी की सरकार में मंत्री रहे। उसके बाद वर्ष 2004 में जब कांग्रेस पार्टी दोबारा से सत्ता में आई तो उसके बाद वो लगातार 10 सालों तक 2014 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में भी कैबिनेट मंत्री रहे। लेकिन अब 10 साल पूरे हो चुके हैं और कांग्रेस पार्टी सत्ता के सिंहासन से दूर नजर आ रही है। ऐसे में अब कमलनाथ के बारे में बातें कही जाने लगी हैं कि उन्हें अपने बेटे नकुलनाथ की चिंता सता रही, यानी कि अब बेटे नकुलनाथ के भविष्य की चिंता करते हुए कमलनाथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। ऐसे में यहाँ पर तमाम खरीद फरोख्त के भी आरोप लगाए गए हैं। तमाम राजनेता कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुनी हुई सरकारों को गिराती है और एमएलए सांसदों को तोड़कर अपनी पार्टी में ले आती है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक सनसनीखेज बयान दिया है। उनकी तरफ से कहना है कि कमलनाथ तो छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी के खुद के दिग्गज नेता यहाँ पर नई पार्टी बनाने को मजबूर हो रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे सिंधिया पार्टी हाईकमान से काफी नाराज नजर आ रहे हैं और कभी भी किसी भी वक्त वे नई पार्टी का ऐलान कर सकते हैं। यानी कि झटका यहाँ पर कहीं ना कहीं कमलनाथ को के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को भी लगता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ कांग्रेस को झटके की बात की जा रही है तो दूसरी तरफ यदि केजरीवाल के दांव में दम देखा जाए तो शिवराज सिंह भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को झटका देने की बात करते नजर आ रहे हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ पर अरविंद केजरीवाल अपने बयान में कहते नजर आ रहे हैं कि शिवराज सिंह और वसुंधरा राजे सिंधिया नई पार्टी का ऐलान कर देने वाले। सुनिए जरा। उड़ा दीजिए अभी और देखिए जितना तांता बीजेपी की तरफ लगा हुआ ये सारा खत्म हो जाएगा। कोई बीजेपी ज्वाइन नहीं। बीजेपी के अपने जो नेता हैं आज आप देख लीजिएगा, शाम तक शायद शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे अपनी अलग पार्टी बना लेंगे अगर आज पीएमएलए का सेक्शन 45 आप उड़ा दें। आई डोंट थिंक कांग्रेस के टाइम का जो पीएमएलए उसमें सेक्शन 45 भी नहीं था, सेक्शन 50 का भी वो सेक्शन, वो तो वकील साहब है ये बताएंगे। आपने सुना यहाँ पर साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे सिंधिया को भी अब अपना राजनीतिक भविष्य भारतीय जनता पार्टी में ज्यादा उज्जवल दिखाई नहीं दे रहा है। जिस तरीके से 2023 के विधानसभा चुनाव हुए हैं उसके बाद यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे सिंधिया पार्टी हाईकमान के फैसले से निराश हैं। दिग्गज नेता और उनके नाम पर चुनाव लड़ने के बावजूद भी पार्टी ने उनको कोई पद देने के लायक नहीं समझा। इसकी खुनस कहीं ना कहीं वो आगे आने वाले वक्त में निकाल सकते हैं और आगे आने वाले वक्त में यहाँ पर नई पार्टी का ऐलान भी कर सकते हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में जबरदस्त भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, लेकिन शिवराज सिंह चौहान और उनकी लाडली बहना योजना यहाँ पर भाजपा को सत्ता में वापसी कराने में कारगर साबित हुई। इस पूरे मुद्दे पर शिवसेना के नेता संजय राउत ने भी यहाँ पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उनका कहना है कि जिस पार्टी को सब कुछ जो पार्टी एक नेता को देती है, यदि तमाम
चीजें मिलने के बाद, तमाम पदों पर रहने के बाद भी वो दूसरी पार्टी का रुख करते हैं, तो ये वाकई एक सोचने वाली बात है। सुनिए क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं यहाँ पर संजय राउत। भोपाल में कमलनाथ फिर बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं, ऐसे में एक के बाद एक कांग्रेस के नेता बीजेपी में बात जा ऐसी रहे हैं। है कि हमारी शिवसेना के भी कुछ लोग चले गए, राष्ट्रवादी कांग्रेस के अजित पवार चले गए। क्या फर्क पड़ता है? ये जो डरपोक लोग होते हैं, जिसने पार्टी के नाम पर पैसा और धन कमाया है, वो ईडी के डर से जाते हैं। बेईमान बेवफा लोग होते हैं ये। मध्य प्रदेश का चुनाव कांग्रेस नहीं हार सकती थी, ये सबको मालूम है। कमलनाथ जैसे लोगों ने ये इलेक्शन सैबोटेज किया, ऐसा लोगों का कहना है। अगर आप बीजेपी में जाना चाहते हैं तो जाना चाहिए। 2024 में जब चुनाव होंगे मध्य प्रदेश में, तब पता चलेगा इस व्यक्ति की हैसियत क्या है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कमलनाथ जी जाएंगे। तो इंडिया अलायंस को इस तरीके से घटना से कोई नहीं। जिनको जाना है जाइए। हमारे यहां भी शिवसेना के लोग चले गए ना, शिवसेना और आगे चली गई हमसे। डरपोक लोग रहने से पार्टी नहीं बनती। कायर, डरपोक, भ्रष्ट, डरने वाले लोग, उनसे पार्टी नहीं बनती। पार्टी तो कार्यकर्ता से बनती है। अपने बेटे को चुनाव जिताने के लिए अगर कोई पार्टी छोड़ता है तो उनका व्यक्तिगत प्रश्न है। तो सुना आपने, यहाँ पर संजय राउत साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी में रहे कमलनाथ को बड़ी जिम्मेदारियां दी गई और जिस वक्त पार्टी में मुश्किल स्थिति है उस वक्त पार्टी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। इसके साथ साथ कमलनाथ, जो कि जिनके बारे में खुद ये खबरें चल रही हैं कि आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी का रुख कर सकते हैं, वो इस पूरे मुद्दे पर क्या कहते हुए नजर आते हैं, सुनिए इस खास रिपोर्ट में। अरे भैया आप भाई साइड हो ना। आप लोग देखिए, सुनिए, मैं बता रहा हूं, आप लोग इसका एक्साइट क्यों हैं? क्या बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं सर? अगर ऐसी कोई बात होगी, सबसे पहले मैं आप लोगों को ही कहूंगा। आदि आप इनकार नहीं कर रहे सर, आप इनकार नहीं कर रहे। मैं तो कह रहा हूँ, इनकार की बात नहीं है। जी जी ये आप लोग कह रहे हैं जी, आप लोग एक्साइट हो रहे हैं। मैंने कहा मैं तो एक्साइट नहीं हूँ इस तरफ या उस तरफ। पर बात यह है कि अगर ऐसी कोई बात होगी, मैं आप सबको सबसे पहले खबर क्या करूंगा। 19 तारीख को आप बीजेपी में ज्वाइन कर रहे हैं सर? तो आपने सुना यहाँ पर जिस तरीके से कमलनाथ खुद अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर यही कहना है कि वह यदि ऐसा कोई फैसला लेंगे तो पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को और प्रेस के मित्रों को इस बात की सूचना अवश्य देंगे। इस पर भारतीय जनता पार्टी के नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने अपना ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि बहुत से मित्रों के फोन आ रहे हैं, फोन कॉल पर यह बातचीत चल रही है कि क्या कमलनाथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। लेकिन मैं उनको कह देना चाहता हूं कि सिखों के हत्यारे और हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर सिंह के गुरुद्वारे रकाबगंज साहिब को जलाने वालों के लिए भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे कभी भी नहीं खुल सकते हैं। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल नहीं करने वाले हैं। यानी कि साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे कमलनाथ के लिए बंद बताए जा रहे हैं। अब देखना यही होगा कि इन बयानबाजियों के चलते क्या कमलनाथ कांग्रेस पार्टी में ही बने रहेंगे या फिर तमाम बयानबाजियों को दरकिनार करते हुए वे भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।